नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज जो रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ आ गई है, कहीं खुशी कहीं गम, कई बेरोजगारों के फोन आ रहे हैं जिनके 125-26 नंबर बने थे और 125-26 नंबर बहुत होते हैं। कट ऑफ जितनी हमने आशा लगाई थी उससे बहुत ज्यादा चली गई है और ये भी जो कट ऑफ है ये भी डबल है। अब सिंगल कट ऑफ आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या कट ऑफ जाएगी, तो मैं चर्चा करूंगा आज की कट ऑफ। उसके अलावा अब आगे की आपको क्या रणनीति बनानी है, क्योंकि जो बातें वर्तमान में चल रही है और रीट की परीक्षा के बाद इतना बड़ा उलटफेर हुआ है और उसके बाद विधानसभा में कानून भी आ गया अब तो, और आने वाली जो परीक्षा है वो राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन है कि बड़ी ही शानदार तरीके से करवाई जाए और जिससे बेरोजगारों को एक शांति मिले काफी लंबी मेहनत के बाद। तो दोस्तों मैं बात करूंगा जनरल की जो कट ऑफ है, वो जनरल की कट ऑफ 130 पर है। तो आप आशा लगा सकते हो कि जब 130 की जो कट ऑफ है वो डबल है तो सिंगल क्या रहेगी। 130 नंबर तो इसकी डबल की मिनिमम अगर मानते हैं तो 2 नंबर बढ़ती है तो 132 और 133 के चली जाएगी। 132 तो जाएगी मैं आपको बता देता हूं। 132 35 से 90% कट ऑफ बहुत ही अप्रत्याशित। इसके अलावा ओबीसी की 127 128 129 ओबीसी की मान सकते हैं और बहुत ही चौंकाने वाली कट ऑफ रही है। और ईडब्ल्यूएस की 124 जो 125-26 तक ये चली जाएगी। सभी में 1-2 नंबर जोड़ते रहो, कम से कम 1 नंबर तो बढ़ेगी और हो सकता है 2 नंबर बढ़ जाए। और एमईसी की 122 पुरुष की, महिला की 121, एससी की 119 लगभग 80%, 120-21 तक इसकी चली जाएगी और एसटी की 110 कट ऑफ रही है। और ये जो है टीएसपी की कट ऑफ भी जारी हो गई है। आपने देखा होगा कि 110 जनरल की रही है और आप देख कईयों की जो कट ऑफ फोन आ रहे हैं, कई समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो जनरल विडो फीमेल की कट ऑफ रही है 93, 13वें नंबर जिनके आगे वो डबल सूची में हो गए। 1-2 नंबर मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ दिन पहले। इनकी जो कट ऑफ है लगभग 93 और 95 के बीच में रहेगी। मेरे पास कई फोन भी आया था, सर इतनी कट ऑफ थोड़ी जा सकती है। बिल्कुल देख सकते हो आप, जनरल डिवोर्स फीमेल की कट ऑफ रही 117 और ईडब्ल्यू जनरल फीमेल की दोनों की 124 रही है और ईडब्ल्यूएस विडो की जो है वो 75 रही है। ईडब्ल्यूएस डिवोर्स की रही है 106। इसके अलावा ओबीसी विडो की रही है 76, ओबीसी डिवोर्स की रही है 111, एमबीसी फीमेल की रही है 121 और एमबीसी जो विडो है उनकी रही है 75। एमबीसी डिवोर्स की भी 75, एमबीसी विडो डिवोर्स की समान रही है। पिछली बार जितनी महिला थी उन सभी का सिलेक्शन हो गया और इस बार आप देख सकते हो एससी जनरल फीमेल 119 सही है, एससी विडो की रही है 75, एससी डिवोर्स की रही है 75, क्योंकि 50% वाला इसमें पास होता है। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल पर आपको डाउट है उसकी फोटो को नीचे क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल का क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो या सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ में डाउटनेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लाए नंबर 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं 75 नंबर।
एसटी की रही है चिंतन सेठ या 54। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये जो मेरिट है बिल्कुल चौंकाने वाली है, लेकिन जो है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और आने वाली जिसका सिलेक्शन हो गया उनको हमारी तरफ से बधाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो वैकेंसी आ रही है, हताश मत हो और परिश्रम करो, क्योंकि अभी वर्तमान विश्व पटल पर आप देख सकते हो कि यूक्रेन देश था जिसको कईयों ने कहा था हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपकी वर्तमान में आज चौथा दिन है और लगातार यूक्रेन संघर्ष कर रहा है अकेला। तो इसलिए जीवन में वो हाल बेरोजगारों है, बेरोजगारों को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो अनुसूचित क्षेत्र की जो कट ऑफ है वो ये रही है कि 110 इनकी, और विडो फीमेल की 75, डिवोर्स की भी 75, और SC जनरल की जो 83, फीमेल मेल की 83, और ST की रही है 89, ST विडो 54। क्यों यहाँ पर आपको मालूम है उनकी कैटेगरी और कम लेवल तक पास किया गया है। तो इस प्रकार ये कट ऑफ रही है। और अब इस कट ऑफ कि कईयों की समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा सर अब कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बताया था, अब जल्द ही ये आपको जो डबल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना है, और मैंने एक वीडियो पहले भी प्रोवाइड कराया था, एक वीडियो में और बता दूंगा इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो सारे आशा करता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे और अब आपको डॉक्यूमेंट्स जल्द ही आपको अप्रैल महीने में आप स्कूलों में होंगे। और अब जो जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन नहीं हुआ अब वो क्या करें, तो दोस्तों अगर ये गोल्डन टाइम है, जुलाई की डेट आ गई है, आपको मालूम है कि 23-24 जुलाई को एग्जाम है और उसके बाद में इस बार 2 एग्जाम है। जो भी मेहनत करने वाले हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो इस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट रह गए हैं, अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरे पास फोन भी आया है कि सर मेरिट इतनी नहीं जानी चाहिए, हम आंदोलन करेंगे वो करेंगे। तो दोस्तों इसमें अब कुछ से होने वाला मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा या कुछ चेंज होगा, क्योंकि जो है जो अब आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। 23 जुलाई तो मार्च का महीना आ गया है मोटा मोटी, तो मार्च अप्रैल मई जून 4-5 महीने आपके पास है। तो इसमें कंपटीशन टफ हो गया है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की सारी विज्ञप्तियां आ रही है जल्द ही, और जो भी शिक्षक भर्ती के लिए हैं वो हमारे चैनल पर अब जल्द ही हिंदी की नियमित क्लासेस चलेगी। मैं हिंदी का टीचर हूँ काफी लंबे समय से हिंदी में, तो हिंदी में जो लेवल फर्स्ट में भी हिंदी आएगी, लेवल सेकंड में। तो इस प्रकार मैं और इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं इसी के साथ वीडियो से विदा ले रहा हूँ और मिलता हूँ जल्दी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक और किसी प्रकार की आपकी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।